1000 स्टूडेंट्स या भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं। कल प्रधानमंत्री जी की बात भी हुई रशियन राष्ट्रपति से, वहां पर भी उन्होंने ये सुरक्षित वापसी का रास्ता निकालने का जो एक डिस्कस किया। क्या कहना है सर इस पूरे मामले में? देखिए, ये पूरा घटनाक्रम जो परसों से या कल अर्ली मॉर्निंग से शुरू हुआ है, ये पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। हमारे लिए चिंता का विषय प्राथमिक तौर पे ये है कि हमारे 20,000 छात्र और नागरिक फंसे हुए हैं। मुश्किल से 200-250 लोग वापस आ पाए। मैं वो SOS वीडियो देखता हूँ परेशान छात्रों के, मुझे भी कई कॉल बिहार से आए हैं, बेबस महसूस कर रहे हैं। तो सरकार को तो उच्च स्तर पर इसकी कोशिश करके जल्द से जल्द इवैक्यूएशन सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरा, इसके साय में कुछ डेवलपमेंट हो रहे हैं जिसको भी हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए, खास करके चाइना रसिया रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमारे सरकार की नजर होगी और इस पर बहुत ही संजीदगी से, गंभीरतापूर्वक, फौरी तौर पर चिंतन होना चाहिए, विमर्श होना चाहिए। और एक मेरा आग्रह होगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि भी जो हालात हैं, 20,000 स्टूडेंट्स और नागरिक फंसे पड़े हैं, अगर एक ऑल पार्टी मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट की जा सके, क्योंकि बुलाई जा सके, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो बेहतर होगा, एक संदेश भी जाएगा। सर, इस जो आप बात कह रहे हैं रशियन और चाइना टाइप की तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक सरकार ने किया, जिसकी वजह से चीन और रूस में दोस्ती बढ़ी है। पाकिस्तान और चीन का टाइप जो है वो और ज्यादा मजबूत हुआ है, साथ में रूस और पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी तेजी से, एक टेक्टोनिक शिफ्ट आ रहा है, उस पर हमारी तैयारी भी वैसी ही होनी चाहिए। अब खुद राहुल जी कहें या विपक्ष कह रहा था कि रशियन जो पॉलिसी रही है बीते 2-2.5 वर्षों में हमारे बॉर्डर्स पे, चिंता को जन्म देती। तभी जयशंकर जी या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अलग जुबान बोलता था, डिफेंस मिनिस्ट्री अलग। खुद अभी हाल में जयशंकर जी ने चिंता जताई। तो मेरा मानना है कि राहुल जी ने या विपक्ष के किसी ने कह दिया तो डेमोनाइज करने में नहीं लग जाना चाहिए। राष्ट्र की सुरक्षा दलीय दायरों से ऊपर होती है, और चूंकि यह दलीय दायरों से ऊपर होती है ना, तो संदेश भी पूरी दुनिया को वैसा जाना चाहिए। क्यों नहीं संवाद होता है पक्ष और विपक्ष में इन मुद्दों पर? 62 में हम चीन से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन पार्लियामेंट बैठे, और अभी भी लोग प्रोसीडिंग्स उठा के देख ले, तब तो कोई नहीं कहते थे ना कि विपक्ष राष्ट्रीय हित का ध्यान है, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। कहां से कहां पहुंचा है। यूक्रेन में भारत दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और छात्रों को परामर्श जारी किया है और कहा है कि भारत सरकार रोमानिया और हंगरी से निकासी मार्ग स्थापित करने के लिए काम कर रही है। क्या राय है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ये निसंदेह एक चिंता की स्थिति है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र वहाँ अभी फंसे हुए हैं, और वैसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का निरंतर रूसी राष्ट्रपति के साथ भी संवाद बना हुआ है, और उन्होंने अपनी ओर से लगातार कोशिशें जारी रखी है। अब इसके बाद ये यूक्रेनियन एम्बेसी की ओर से ये कहा गया है, तो इस एडवाइजरी के हिसाब से उन लोगों को इन 2 मार्गों से लाया जाना आसान हो पाएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लगा करके उनकी स्वदेश वापसी का रास्ता प्रशस्त हो, ये पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में चाहेगा। अपने बिहारी लड़का वहाँ फंसे हुए हैं। भाई, ये चिंता का विषय है। मैंने हमारे विदेश मंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह किया। मैं मानता हूँ कि सरकार की प्राथमिकताओं में ये होगा कि जितने छात्र वहाँ यूक्रेन में हैं उनको वापस लाना, और बड़ी संख्या में है, बड़ी तादाद में वो छात्र यूक्रेन में हैं, जिसमें बिहार के भी बहुत से छात्र हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हमला हुआ है एयरबेस को वहाँ पे बंद कर दिया गया है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर हमारी केंद्र की सरकार कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द निकालेगी तमाम छात्रों को वापस लाने। विलम्ब नहीं हो रहा है सर, क्योंकि पहले ही आगाह कर दिया था छात्रों ने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल करके यहाँ से निकाला जाए। नहीं, बिल्कुल। जिस तरीके से यकायक हमला भी हुआ है वहाँ पर, किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। कुछ फ़्लाइट्स तो गई, बट काफ़ी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जिनको बाद में रास्ते से ही वापस मोड़ना पड़ा। बट बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे छात्र सुरक्षित हों और जल्द देश। यूक्रेन ने भारत से मदद मांगा था।
ये नीतिगत फैसला है। मुझे लगता है कि इसमें जो अधिकृत लोग हैं वही इसमें ध्यान देते। देखिए, केंद्र की सरकार को, आदरणीय रक्षा मंत्री जी को सबसे पहले यूक्रेन में जो हमारे भारतीय फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित अपने देश लाने की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए। ये सरकार किस बात का इंतज़ार कर रही है? अब तो वहाँ जो हालात बने हैं, जो स्थिति है, तो जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं वो चिंतित हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी, जवाबदेही है कि जल्द से जल्द जो वहाँ हमारे देश के भाई बहन फंसे हुए हैं, देशवासियों को अविलंब देश लाने की व्यवस्था करें। ये सरकार की जिम्मेवारी है। युद्ध छिड़ चुका है, वहाँ भारतीय छात्र और लोग बहुत ज्यादा संख्या में, लगभग 20,000 की संख्या में है। हमारी सरकार छात्रों सहित हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए सभी उपाय कर रही है। भारत चाहता है कि शांति बनी रहे और युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति पैदा न हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बात की। निश्चित रूप से रक्षा मंत्री जी ने ठीक कहा है। दोनों देशों से मेरा संबंध है और भारत उसमें मध्यस्थता का काम करेगा और ऐसे बड़े काम पूरे दुनिया में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही या भारत की सरकार कर सकती है। अपने जो स्टूडेंट है या जो हमारा नागरिक है उसको भी लाने का काम करेंगे और उसमें मध्यस्थता होनी चाहिए। युद्ध कोई विकल्प नहीं है, युद्ध कोई अंतिम रास्ता नहीं है। सब मध्यस्थता ही किसी भी देश और राज्य के हित में ये संभव बनाता है असंभव को, इसलिए मध्यस्थता होनी चाहिए। चाहता है कि शांति बनी रहे और युद्ध को बढ़ावा देने वाली कोई स्थिति पैदा न हो। यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चला है, इसको लेकर के ऐसा है भाई साहब, ये गंभीर मामला है, विश्व के लिए ये है, हम भारत के लिए ज़्यादा गंभीर है। लेकिन उससे ज़्यादा गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा हो गया है कि हम मंदिर बना रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहे हैं, हम उसकी प्रचार कर रहे हैं। हमारी सरकार अगर शिक्षा व्यवस्था को सुधार देती तो मैं नहीं समझता हूँ कि जितने गए हैं वहाँ हमारे नागरिक में हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो मेडकोज हैं, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, सारे कहाँ रहा है विजुअल आप देख सकते हैं। दे आर द स्टूडेंट ऑफ द 3rd ईयर्स, 4th ईयर्स, फाइनल ईयर्स, न्यू एंट्रांस। तो ये जो है, ये एक सवाल आया है सामने कि देश की जो हमारी जो ये है, पूरे चौपट हम लोगों ने किया। आज भी हमारे छात्र, जैसे हमारे बिहार के लोग बाहर में जाते हैं तो बोल देता है कोई ना कोई कुछ, उसी तरह देश के लोग जो हमारे जलानत झेल रहे हैं। हमारी सरकार शिक्षा व्यवस्था सुधारे, 1 नंबर। 2 नंबर की अभी तक यूएनओ का कोई इस पर वक्तव्य नहीं आया। वैश्विक संकट ये हुआ है, ठीक है, ये रशिया और अमेरिका के बीच में रस्साकसी चले और पूरा विश्व भुगतेगा। आज जो दुनिया का स्वरूप है उस स्वरूप में पहले बात तो आप देख लीजिए ना कि चुनाव नहीं हुआ होता, जब हमारे यहाँ प्रति बैरल तेल का जिस समय यूक्रेन में और ये में कम था, ओपेक में, और जो ये है ऑयल प्रोड्यूस कंट्रीज है, तब तो हम बेच रहे थे 100 रुपये, बेच रहे थे 110 रुपये। अब कैसे बेचेंगे अपने लोगों को? ये चिंता का सबब है। इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, अपने देश की सरकार से ये आग्रह करेंगे कि अभी भी लबबाजी छोड़ के देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान दीजिए, देश की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। हम लोग भी चैनल में, टीवी चैनल में देखते हैं, अखबारों में अखबार पढ़ते हैं नियमित रूप से। देश की सरकार ने हफ्तों पूर्व लोगों को आगाह कर दिया था कि आप वहाँ से निकल जाइए, लेकिन कोई निकला नहीं। आज जब युद्ध शुरू हो गया है तो लोग बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार आपसे और हमसे ज़्यादा चिंतित है कि हमारे भारतीय छात्र और छात्राएं जो फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके। इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। देखिए, यूक्रेन से मैं पढ़ा हुआ हूँ,
मैं वहीं से डॉक्टरेट का डिग्री लिया है, MBBS की डिग्री लिया है। और आज जो बातें आ रही हैं सामने, डोनेट्स्क और लुगांस्क जहाँ से मैं पास आउट हूँ, वहाँ पर भी हमला आए हुए हैं और काफ़ी लोगों की जान जा रही है। कई बच्चे जो व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से वो हमसे बात कर रहे हैं, हम लोग से वार्ता हो रही है। मैं बता दूं आपको, गोड्डा से, देवघर से, जामताड़ा से कई बच्चे जो है वहाँ फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरी वार्ता हुई है और मुख्यमंत्री जी भी प्रयास कर रहे हैं। तो चिट्ठी जाएगी। देश के प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि अब नेतागिरी नहीं होना चाहिए। आप बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आपका एम्बेसी क्या कर रहा है, वो कम से कम मैं कहना चाहता हूँ, केवल झारखंड के बच्चे नहीं, देश के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं। केंद्र सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि कम से कम अब भाषणबाजी नहीं, पहल करने की आवश्यकता है ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित आ जाएं यहाँ। ये प्रयास होगा जी। आपने सदन में यूक्रेन में जो छात्र फंसे हुए हैं उनका मामला उठाया। क्योंकि आपने देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, और बच्चे वहाँ से गुहार लगा रहे हैं अपने वीडियो भेज करके, भाई हम बुरी तरह से फंसे हुए हैं, कब क्या हो जाएगा पता नहीं। तो हमें लगा कि झारखंड सरकार को भी प्रयास इस पर करना चाहिए, इसलिए सरकार के सामने हमने लाया है कि भाई जो बच्चे, जो नौजवान, जो नवयुवतियाँ या अन्य काम करने वाले लोग जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, भारत सरकार से संपर्क स्थापित करके उन्हें कैसे सकुशल अपनी धरती पर वापस लिया जाए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हमें लगता है कि पहले से भी सरकार के संज्ञान में है, इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई आगे होगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।